रवि ने जेब से अपनी टॉर्च निकाली और एक लड़की के चेहरे पर रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी उसका चेहरा डरावना और पथरीला दिखने लगा। गांव से दूर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं वहाँ अजीब घटनाएं होती थी, लेकिन हवेली जितनी डरावनी दिखती थी उतनी आकर्षक भी थी। उसका विशाल दरवाजा, ऊंची मीनारें और खिड़कियों से झांकते गुलाबी पर्दे मानो किसी अनजाने रहस्य को छुपाए हुए थे। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त रवि, करण और विशाल इस हवेली के बारे में सुनकर उसे देखने निकल पड़े। गांव वालों ने रोका, पर जिज्ञासा के आगे डर कब टिकता है। अरे अगर डर गए तो फिर हम शहर वाले कहलाने के लायक नहीं हैं। बिल्कुल, चलो देखते हैं इस हवेली में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं। रात का अंधेरा घिरने लगा था। तीनों जैसे ही हवेली के गेट से अंदर गए, उन्हें वहाँ एक लड़की दिखी। लंबी सुनहरी बालों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली वो लड़की किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। तुम लोग नए लग रहे हो, हवेली देखने आए हो? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं यहाँ रहती हूँ, अंदर आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तीनों दोस्त उसकी बातों में आ गए और अंदर चले गए। हवेली अंदर से और भी भव्य थी। शानदार झूमर, लाल मखमली पर्दे, सुनहरे फर्श, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई धूल नहीं थी। यार ये जगह कितनी साफ सुथरी है। ये तो वीरान हवेली होनी चाहिए थी, पर यहाँ सब कुछ नया नया लग रहा है। रवि ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे। तभी अंदर से 2 लड़कियां आ गई, उतनी ही सुंदर और आकर्षक जैसे सपनों की परियां। लड़कियां बहुत मिलनसार थी। उन्होंने कहा कि हवेली में एक शानदार दावत चल रही है और अगर तीनों चाहे तो उसमें शामिल हो सकते हैं। वाह भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतनी पार्टी वाइब्स मिलेगी। लेकिन पहले तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम हवेली छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अब तीनों सतर्क हो गए। कुछ तो अजीब था। पर हमें वापस जाना होगा, हम सिर्फ देखने आए थे। जो यहाँ आया वो वापस नहीं गया। अचानक घूमर की रोशनी मंद पड़ने लगी, हवा ठंडी हो गई। तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि वे किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। रवि ने जेब से अपनी टॉर्च निकाली और एक लड़की के चेहरे पर रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी उसका चेहरा डरावना और पथरीला दिखने लगा। यार ये लड़कियां इंसान नहीं हैं। लड़कियां जब अपनी असली शक्ल में आने लगी, उनके चेहरे कठोर होने लगे, आंखों से अजीब सी चमक निकलने लगी। रवि को अचानक गांव के बुजुर्ग की बात याद आई। जो इस हवेली में रात बिताता है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी हवेली के एक कोने से एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। भागो भागो, जब तक तुम पर पूरा जादू नहीं चला तुम यहाँ से भाग जाओ। बाबा ने अपने कमंडल से कुछ पवित्र जल निकाला और हवेली में छिड़क दिया। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, लड़कियां चीखने लगी और देखते ही देखते वे पत्थर की मूर्तियों में बदल गई। हवेली धीरे धीरे धूल में बदलने लगी। तीनों दोस्त जैसे तैसे बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने हवेली से कदम बाहर रखा, पूरी हवेली जमीन में समा गई, मानो कभी वहाँ थी ही नहीं। ये सब सच था, ये सपना? कुछ रहस्य ही रहने दो बेटा। तीनों ने बाबा को धन्यवाद दिया और गांव की तरफ भागे। अब हमेशा के लिए ये सीखकर कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर सुंदर चेहरा मासूम नहीं होता।